डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार के राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर आ रही है, हम जिसकी हर कदम पर बीजेपी जेडीयू की नजरें टिकी है, उस हम की तरफ से बड़ी खबर है। खबर ये कि तेज प्रताप यादव जो है जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचे हैं, जीतन राम मांझी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद एनडीए खेमे में हलचल बढ़ी हुई है। जेडीयू की धड़कन बढ़ गई है। बीजेपी भी लगातार अपने बढ़ते सांस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। चलिए इस मुलाकात के बाद आपको सीधे सुनाते हैं कि जीतन राम मांझी ने क्या कहा और उसके बाद ये भी सुनिए कि तेज प्रताप ने इस मुलाकात के बारे में क्या कहा। कुछ शुभकामना ट्वीट से भी दिया था और अभी दूरभाष पर भी उनको हमने जन्मदिन की बधाइयाँ दी, स्वस्थ हों इसकी कामना किया। और जहाँ तक रही तेज प्रताप जी, तो तेज प्रताप जी से हम लोगों की बात कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है, सिर्फ संगठन युवा इस सब के बारे में हम लोग बात किया है। और हम समझते हैं कि इस तरह की राजनीतिक बातें छोड़ करके सामाजिक बातें होते रहना चाहिए, ऐसी परंपरा हो। और इन्होंने एक प्रस्ताव भी दिया है। वो प्रस्ताव है कि कुछ वैसे युवा लोग जो नॉन पॉलिटिकल हों और संस्था टाइप के हो, जिसमें कि राजनीति के समाज के अन्य बातों का समाज उसमें ट्रेनिंग प्रशिक्षण हो, उसकी भी इन्होंने बात की है। और हमने इनको कहा है कि अगर वैसा आप उचित समझें तो बिना पॉलिटिक्स के कोई संस्था ऐसा बने, माने गैर राजनीतिक संस्था, और जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को आप बुलावें और हमको भी बुलावें तो हम आवेंगे। हम लोग की यही बात हुई और कोई विशेष बात नहीं हुई। एनडीए में ही रहिएगा? अरे एनडीए में न रहने का कौन सवाल है भाई। एनडीए और महागठबंधन सब यहाँ की बात जो है तो उसमें तो हाँ जहाँ हैं वहाँ हैं। तेज प्रताप ने कहा मन डोल रहा है तो आप आ जाइए, स्वागत है महागठबंधन में। नहीं, इसे कहने को तो बहुत लोग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। भाईचारा में यहाँ पर वाइफ हस्बैंड भी पार्टी में अलग अलग होते हैं, भाई भाई भी अलग होते हैं, माता और बेटा भी अलग अलग होते हैं। तो वैसी परिस्थिति में तेज प्रताप अगर हमारे पास आए हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि कोई राजनीतिक मंशा है। हम इधर से लगातार गुजर रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है कि अंकल से हम पहले नहीं मिले हैं। लगातार हम मिलने का भी काम करते हैं और इनका मार्गदर्शन हम लेने का भी काम करते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो अपना ऐसे ही जो पारिवारिक जो संबंध है अपना, उसी को हम आज सोचे कि बहुत दिन हो गया कोरोना काल के बाद, जब इतना दिन के बाद लॉकडाउन खुला, तब आकर के सोची कि एक बार मुलाकात कर लेते हैं बस। और कोई पॉलिटिकल ऐसी कोई चर्चा नहीं है। गैर राजनीतिक संस्था बनाने के बाद जो मांझी साहब कर रहे हैं वो क्या होगा गैर राजनीतिक? नहीं, इसमें जैसे है कि जितने भी यंग यूथ हैं, जितने लोग तमाम सामने आए और जितने भी पुराने पॉलिटिशियन हैं वो आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना मार्गदर्शन देंगे तो आगे की पीढ़ी को हमें पता कैसे चलेगा कि आगे हम क्या स्टेप लेंगे, किस तरीके के फेस करेंगे हम। तो उस तरीके का एक हमने इनको बताया कि इस तरीके का एक हम लोग का वो होना चाहिए, सब लोग आए उसमें सम्मिलित हों। ये तो बात हुई, लेकिन हमारे सूत्रों के तरफ से जानकारी ये आ रही है, जो हम के प्रवक्ता हैं वो ये बता रहे हैं कि मुलाकात सिर्फ तेज प्रताप यादव से नहीं हुई, बल्कि इस दरमियान 10 मिनट लालू प्रसाद यादव से बातचीत भी हुई है। तो बातचीत के कई मायने भी निकल रहे हैं, क्योंकि अगर तेज प्रताप से सिर्फ मुलाकात हो तो मतलब साफ है कि बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर लालू भी दखल अंदाजी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो मामला गंभीर हो जाता है। बता दें कि आरजेडी की तरफ से कई तरह के प्रस्ताव हमको दिए जा रहे हैं, मुकेश सहनी को दिए जा रहे हैं, मांझी जी को दिए जा रहे हैं, और ऐसे प्रस्ताव की कॉपियां जो है मीडिया में वायरल हो रही है। कोई कह रहा है कि आप हमारे पाले में आ जाइए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दीजिए और मुकेश सहनी जो है उप मुख्यमंत्री बन जाएं और साथ ही जीतन राम मांझी के बेटे उप मुख्यमंत्री बन जाएं। इस तरह के प्रस्ताव आरजेडी से मिल रहे हैं। ऐसे दावे या ऐसी चर्चाएं जो है राजनीतिक गलियारे में हो रही है। अब देखना होगा कि आगे चलकर इन मुलाकात का क्या रंग रूप होता है। लेकिन मुलाकात
मुलाकात के बाद दोनों ही नेताओं ने ये कहा कि ये मुलाकात जो है ये नॉन पॉलिटिकल मुलाकात थी, युवाओं को लेकर एक संगठन बनाने की हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इतना तो सब समझते हैं कि अगर जीतन राम मांझी की तेज प्रताप यादव से मुलाकात हुई है, लालू यादव से बातचीत हुई है और लगातार वो बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है। सवाल ये भी है कि ये जो खिचड़ी पक रही है इसमें क्या नीतीश भी शामिल हैं या सिर्फ मांझी अपनी तरफ से खिचड़ी पका रहे हैं? चलिए देखना होगा इन बातों का आगे चलकर क्या निष्कर्ष निकलता है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।